अभी यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रही है। नील पीछे से आके उसे मंगलसूत्र पहना देता है और उससे कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है। तो सभी पूछती है क्या कहना है। तो नील कहता है मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई करा, कल से बहुत जोर दे रहा हूँ दिमाग पे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। एक्चुअल में मुझे गोली कैसे लगी थी, क्या हुआ था, बस मुझे इतना याद है कि आप सही को ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी और मुझे गोली लगी और मैं बेहोश हो गया। तब सही को वो मंज़र याद आ जाता है। तो नील उससे कहता है मैं जब भी आपसे कुछ बात करता हूँ आप कहीं ख्यालों में खो जाती हैं, क्या बात है। नील फिर पूछता है तो क्या हुआ था। तो सभी बताती है मैं एक बहुत ख़तरनाक मुजरिम को पकड़ने गई थी, उसने सही को पकड़ के अपनी ढाल बना लिया था और आप भी वहीं थे। तो आपने सही को बचाने की कोशिश की, इसी खींचातानी में आपको गोली लग गई। फिर नील बिना कुछ बोले सभी को गले लगा लेता है। नील सभी से कहता है मैं आपको देख के बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है, ये पुलिस की जो जॉब होती है बहुत ख़तरनाक होती है और मैं कभी आपको आपका फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोकूंगा। आप अपना फ़र्ज़ निभाओ, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को सेफ़ रखेंगी। कुछ भी हो जाए आप हर शाम को सेफ़ली घर लौट आएंगी मेरे पास। मुझे अपनी ज़िंदगी के पिछले ब्यूटीफुल पल याद नहीं है, लेकिन मैं आने वाले पलों को और भी ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ। तो नील कहता है आप वादा कीजिए कि आप सेफ़ रहेंगी। तो सभी उससे कहती है मैं वादा करती हूँ। फिर सभी अपनी ड्यूटी पे चली जाती है। फिर सही स्कूल से आती है। नील उसके लिए सरप्राइज़ रखता है। बोर्ड पे लिखा होता है सही पिज़्ज़ा पार्टी, जिसे देख के सही बहुत खुश हो जाती है। तभी पीछे से नील आके उसे हक कर लेता है और कहता है आज मैं और मेरी बेटी पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे और मम्मी के आने से पहले एक प्रिंसेस की मूवी भी देखेंगे। सही और नील पिज़्ज़ा खा रहे हैं और मूवी देख रहे हैं। तभी सही उससे कहती है मेरे गले में दर्द हो रहा है बाबा। तो नील उससे पूछता है क्या हुआ। तब तक सभी आ जाती है और वो उससे पूछती है क्या पिज़्ज़ा में एलेक्स है। तो नील कहता है हाँ। तो सभी कहती है आप कुछ खिलाने से पहले पूछ लिया कीजिए, सही को एलेक्स से एलर्जी है। तब नील कहता है रुकिए मैं दवाई देखता हूँ। सभी कहती जल्दी देखिए नहीं तो इसे लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर नील कमरे में से ढूंढ के सही को एक इंजेक्शन लगा देता है। कुछ देर बाद सही की तबीयत ठीक हो जाती है और वो कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ। तब नील कहता है सॉरी बेटे, मुझे नहीं पता था कि आपको इससे एलर्जी है, मैं कितना बुरा बाबा हूँ। फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो सही सभी से कहती है परी मम्मा, फूकी बाबा की कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ उनसे नाराज़ मत हो। और ये सब लीना बाहर खड़ी देख रही है और मन ही मन कुड़ रही है। अगले दिन सुबह सभी तैयार होकर अपनी ड्यूटी पे जा रही है। तभी उसके नाम से एक कोरियर आता है। वो कोरियर रिसीव करके खोल के देखती है। सभी लेटर खोल के देखती है तो वो कोर्ट से नोटिस था जिसमें लिखा हुआ होता है कि सभी सही की रियल माँ नहीं है, वो दूसरे घर में उसे लेके रह रही है और उस घर में बच्चों को मेंटलिटी किसी को नहीं पता है। इसलिए भागश्री ठक्कर बच्चों की दादी उन्हें अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। सभी मन ही मन सोचती है कल ही सही को एलर्जी हुई है और आज ये कोर्ट से नोटिस, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस घर से मम्मी जी को खबर दे रहा हो। फिर सभी सोचती है ये बात पता लगाना होगा और वो बाहर चली जाती है। फिर नील सभी अपनी गाड़ी में बैठ के जाने के लिए तैयार है। तभी पीछे से नील आके कहता है आज शाम को आप जल्दी आ जाइएगा, मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ अच्छा सा पहन लेना जो मुझे पसंद हो। शाम को नील नीचे इंतज़ार कर रहा है और सभी ऊपर से नीचे तैयार होके आती है और लीना एक कोने में खड़ी देख रही है। उसे उसकी सास भाग्यश्री की कही हुई बात याद आती है। तो लीना सोच रही है कहीं ये मेरे बेटे को बर्बाद तो नहीं कर देगी, कैसे अपने पीछे पागलों की तरह दीवाना कर रखा है इसने। नील सभी को रेस्टोरेंट में ना ले जाके घर में ही सारे इंतजाम कर देता है और वो
उसे सरप्राइज़ देता है। और जब वो सभी सई और नील वहाँ जाके बैठते हैं तो नील सई के बाल ठीक करने की कोशिश करता है, तो सभी खुद ही अपने आप बाल सही कर लेती है। तब नील कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? जब भी मैं आपके नज़दीक आने की कोशिश करता हूँ आप कुछ न कुछ करके दूर हट जाती हो। आज भी हम दोनों का डिनर एक साथ था, लेकिन फिर भी आप सही को ले आई। तब सभी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एक तो मेरी ड्यूटी का प्रेशर, दूसरा आपकी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं, आप समझ सकते हैं। और सही को तो मैं इसलिए साथ में ले आई क्योंकि ड्यूटी और घर की वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए वो थोड़ी देर हमारे साथ यहाँ रह लेगी। तो नील कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया हूँ।